बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पहला पाठ तुक का अधिकार पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको लेखक के बारे में तथा कहानी का सारांश रूप आपको समझा दिया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि एक परिवार को दुख मनाने का अधिकार है अथवा नहीं है, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो लेखक ने ये भी कहा कि साथ साथ दुख मनाने का समान अधिकार सबको नहीं होता। पारिवारिक परिस्थितियाँ, परिवार की आर्थिक स्थिति और पोशाक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दुख मनाने वाले के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है, इसका इससे पता चलता है। जैसे लेखक को जब ये लगा कि वृद्ध महिला जो है वो बहुत दुखी है, मुंह आंचल से ढककर ज़मीन में बैठकर फपक फपक कर रो रही है, तो लेखक के मन में आता है कि वो पता लगाए कि आखिर क्या कारण है, क्यों ये महिला रो रही है। लेकिन उसकी पोशाक उसे साथ नहीं देती। तो उन्होंने पोशाक के महत्व को भी बताते हुए कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पोशाक समय अनुकूल नहीं होती। समय अनुकूल यानी हम जैसे स्थान पे जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमें उठना बैठना है, जैसा उत्सव त्यौहार और समय है, क्या पोशाक उसके अनुकूल है, ये बात जो आती है, इसका महत्व भी लेखक ने बताया है। तो मैंने यहाँ तक की कहानी आपको बता दी थी कि एक वृद्ध महिला रहती है, उसका एक ही पुत्र रहता है जो कचहरी करता है, जिसको कि सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही महिला अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, दो छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए और बहू को बुखार की दवा दिलाने के लिए अंत में वो उसी पुत्र के कार्य और जिम्मेदारी को खरबूजा बेचने के लिए और वो आकर बाजार में बैठ जाती है। यद्यपि वो जानती है कि सूतक के 10 दिनों में अगर कोई उसके मुंह को देख लेगा तो वो उनसे चीज़ें नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी, उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो खरबूजे को डलिए में लेकर बैठ जाती है। और हमारे समाज में महिलाओं को तो वैसे ही बहुत तरह से तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। एक महिला होकर जब इस तरह का कार्य करने की हिम्मत करती है तो लोगों ने उसे गंदे ढंग से व्यवहार करते हुए कहा कि जरा देखो कि अभी चंद दिन ही हुआ है पुत्र को मरे हुए, और बाजार में बैठ गई। शब्दों का प्रयोग ऐसा था कि जो उसके चरित्र को भी नीचे का स्तर का दिखाता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे किसी बाजारू औरत के लिए कहा जाता हो, उस तरह का प्रयोग उस मजबूर माँ के लिए यहाँ पर किया है। लोगों ने किया कि जिसका पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परिवार का भरण पोषण करना है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो अंत में वो स्थान देख करके खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। मैं अब आगे के अंश को पढ़ती हूँ। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और इस बेहया को देखो दुकान लगा के बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। कहने का ये तात्पर्य है कि लोग मुँह ही मुँह कैसी कैसी बातें करते जाते थे, कैसी कैसी बातें करते थे, ये दिखा है। तो ये एक कहावत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो ये जो कहावत है, उस कहावत को यहाँ पर दिखाया गया है कि आदमी की सोच के अनुसार ही उसकी बरकत, उसकी बढ़ोतरी होती है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या कहना, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। कितनी निकृष्ट भाषा का प्रयोग करके लेखक ने आज के समाज को दिखाया है कि समाज कैसा है, समाज की नज़र में एक स्त्री की कीमत क्या है, कैसे उसे
उसके चरित्र को उछाला जा रहा है, ये कह के कि ऐसे लोगों की बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी पेट पालने के लिए ये किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। ये कहना यहाँ पर उस बूढ़ी औरत के लिए कितना अनुचित है, मगर हमारा समाज तो ऐसा ही है। हमारे समाज को यदि ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति आंतरिक रूप से कमज़ोर है, आंतरिक रूप से इसकी देखरेख करने वाला नहीं है, तो समाज के सैकड़ों लोग हावी हो जाएंगे, हर तरह से उसे कष्ट देने के लिए हावी हो जाएंगे। तो ये कहा गया है। तो इन्होंने भी यहाँ कहा कि दूसरे साहब, एक साहब ने तो कहा ही कि जवान लड़के को मरे अभी पूरे दिन नहीं हुए और ये दुकान लगा के बैठ गई। तो दूसरे ने कहा कि हाँ भाई, बहुत बेहया है, और देखो जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसा इसका स्वभाव था वैसा ही इसके ऊपर आन पड़ा है, और देखो तो ये किस किस तरह की हरकत कर रही है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या कहना, ये कमीने। अब लोग आपस में इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग होते ही ऐसे हैं, जो सिर्फ अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हर हालत में सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, अपने उनकी बातों का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। सामने फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इसके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इसके लिए मरे या जिए कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जो हमारे यहाँ की परंपरा है, उस परंपरा को ध्यान में रख करके वहाँ के लोग बात कर रहे हैं। अब लोगों ने कहा कि अगर ये अपने धर्म को नहीं मानती है, खसम लुगाई की चिंता नहीं है, बेटा बेटी की चिंता नहीं है, तो कम से कम हमारा धर्म ईमान तो बचा दे। कहने का तात्पर्य क्या है कि सूतक के 10 दिनों में जो बाहर बैठकर खरबूजे बेच रही है, उसे सामान्य जन के लोग लेंगे, खाएंगे। अशुद्धता का प्रतीक है सूतक। तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस चीज़ को बताया कि इस कारण से भी जो है लोगों को तकलीफ हुई, तो इस बुढ़िया को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब लोगों ने उसके धर्म ईमान को धर्म से जोड़ते हुए ये कहा कि उसे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा, अरे भाई, इसके लिए जे मरे कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और वह यहाँ पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। कहने का मतलब कि 13 दिन के सूतक में, अशुद्धता के दिनों में ये खरबूजे बेच रही है, जहाँ जबकि लोग बाहर नहीं निकलते। 1000 आदमी आते जाते हैं, क्या कोई जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इनके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। कहने का मतलब समाज के लोग और बाहर के लोगों को तो इस बात का पता भी नहीं है कि इसके घर में सूतक चल रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि किसी ने इन खरबूजों को खा लिया तो अशुद्धता का जो प्रतीक है वो घर तक पहुंच जाएगा। यानी कोई होनी अनहोनी अगर घर में घटना घट गई तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? उसके पीछे का कारण ये होगा कि हर हालत में हर तरह से दूसरे के घर की अशुद्धता जो है उनके घर पर कोई प्रभाव डाल सकती है। इस बात को यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि अंधेर नहीं करनी चाहिए, अर्थात ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। खरबूजे लेकर बैठी हुई है, अपना मुंह कपड़े से ढकी है, बेच रही है, और लोगों को लगता है कि 13 दिन के सूतक में ये ऐसे कार्य को कैसे कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस खरबूजे को खाएगा तो उसका भी धर्म ईमान खराब हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो धर्म ईमान की बातें हैं उस स्त्री जाति के ऊपर आरोपित करके लेखक ये बताना चाहता है कि स्त्री समाज को किस तरह से नीचा दिखाया जाता है। पुरुष उसकी
मदद करने को, उसका बेटा मरा है, मदद करने को कोई नहीं आता, लेकिन उसकी स्थिति को जायज़ा लेते हुए, उसकी स्थिति की जांच करते हुए लोग उसे इस स्थिति से आंकते हैं कि वो अपने मन की करने के लिए यहाँ पर बैठ गई है। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कोई 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। अब जब लोगों ने जाना कि इस बुढ़िया के पीछे क्या है, तो लोगों ने जाना कि हाँ, उसका बेटा जो 23 वर्ष का जवान था। तो कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर लीजिए। एक सूतक शब्द जो है, सूतक शब्द जो कहानी में आया है, सूतक यानी जो 13 दिन का शोक जो होता है उसको कहते हैं सूतक। और फिर आया है कि बुढ़िया के बेटे की जो उम्र थी, उम्र 23 वर्ष थी। तो ये हाईलाइट करने वाली चीज़ है। 23 वर्ष का उसका जवान बेटा था जिसको सांप ने काट लिया था। तो और घर में कौन कौन था, उसकी बहू थी और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। और उसके पास जमीन कितनी थी? जमीन 1.5 बीघा थी और कचहरी करता था। कचहरी कहते हैं नदी के कछार पर, नदी के कछार मतलब किनारा, कछार को किनारा भी कह सकते हैं, किनारे फल या सब्जी उगाना, तो ये कछारी करना कहते हैं। तो कछार में जाके, कछार में चीज़ें जो थी। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठता और कभी माँ बैठ जाती। यानी कि उसका बेटा कैसे सौदा करता था, यानी बाजार करता था। कभी तो खरबूजे की डलिया से खरबूजा काट के भर के माँ को देता, माँ बाजार बैठ करके उसको बिक्री करती। और कभी कभी माँ किसी कार्य में होती तो बेटा खुद बाजार में उतरकर खरबूजे बेचता। तो इस स्थिति से उनका घर और परिवार जो था वो चल रहा था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में पके खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे यानी भोर। मुंह अंधेरे बेला यानी भोर के लिए कहा जा रहा है। तो भोर में एकदम क्या करता था कि भोर में ही वो पहुंच करके खरबूजे बेचने का काम करता था। तो मुंह अंधेरे उठता है और खेतों में जाकर पके हुए खरबूजे चुनने के लिए जाता है। गीली मिट्टी की तरावट से विश्राम करते हुए एक सांप के पर लड़के का पैर पड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मिट्टी गीली होती है तो सांप उस स्थान पर ठंडक लेने के लिए, शीत जैसी चीज़ों को निगलने के लिए उस ठंडक में आकर विश्राम करते हैं। और ऐसे मुँह अंधेरे उठ करके अचानक जाने पर लड़के का जो पाँव था उस सांप के ऊपर पड़ जाता है और सांप ने लड़के को डस लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि लड़के को जो रहता है वो सांप डस लेता है। लड़के ने कि बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बावली मतलब, बावली का मतलब होता है बेटे की मृत्यु से पागल हो गई। बेटे की मृत्यु से पागल होना। वो इतनी घबरा जाती है, इतनी बावली हो जाती है कि उसे समझ में नहीं कुछ आता कि वो क्या करे। तो वो दौड़ी भागी हुई जाती है और भाग करके वहाँ पर एक ओझा को बुला लाती है। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब गांव के लोग सांप को पहले झाड़ कर फूंक कर ही
ठीक करना जानते थे, वो प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने, उनके आगे बस यही उपाय था कि वो किसी भी तरीके से जाएं और जा करके वो उस जगह पर जाएं और जा करके ओझा, झाड़ने वाले तमाम लोगों को बुलाएं और घर के पैसे दान दक्षिणा देकर वो सांप के काटने का मंत्र लगा के झाड़ते थे। उसमें कभी कभी स्थिति ये होती थी कि लोग बच जाते थे, तो लोगों की धारणा उसके प्रति बढ़ जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बच नहीं पाते थे। तो ऐसी स्थिति में स्थिति ये बनती थी कि मृत्यु हो जाती है। तो बुढ़िया की माँ भी बावली होकर झाड़ फूँक करने वाले को बुला लाती है और नाग देवता की पूजा करती है कि संभवतः नाग देवता की पूजा करने से शायद जो बच्चे को बचाया जा सके। वो भी उसने किया, घर की चीज़ों को दान में दे दिया, घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया। अब आप पंडित, ओझा, भूत प्रेत मंत्र के पीछे यदि बावले होंगे, पागल होंगे, तो ये आपकी मासूमियत का नाजायज फ़ायदा उठाएंगे। बुढ़िया चूँकि सीधी थी, उसके एक ही बेटा था, हमारे प्रेम के उसके पास कुछ नहीं समझ में आया, लोगों से जो सुन रखा था उसी को उसने माना और वो पहुंच जाती है झाड़ फूँक के लिए। घर की चीज़ें, पूजा पाठ, नाग देवता की पूजा में और ओझा के ऊपर उसने सब गंवा दिया। और माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए जा रहे थे। अब बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था? बुढ़िया के बेटे का नाम था भगवाना। वो आपसे पूछा जा सकता है। तो भगवाना एकमात्र बेटा था उसका और उसके आधार पर उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी अब बूढ़ी माँ की हो जाती है। अब लड़के की बूढ़ी माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, पूजा के लिए सारा सामान दान दक्षिणा में गंवा दिया, घर में जो आटा चावल दाल था वो भी दान में चला गया और भगवाना को फिर भी नहीं बचाया जा सका। तो बुढ़िया के बेटे के शरीर से, भगवाना से लिपट लिपट कर सब रोए जा रहे थे। भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। कहने का मतलब भगवाना की मृत्यु हो गई, उसके बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई, सांप ने उसे डस लिया था और कोई ओझा, कोई स्थिति कारगर सिद्ध नहीं हुई। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगे कैसे विदा किया जाए, ये बहुत बड़ी बात की है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि होता है और उसके पास खाने को कुछ ना हो, उसके पास रहने का ठिकाना न हो, लेकिन मृत्यु के समय नए वस्त्र का कफन देना एक सामाजिक परंपरा है। उस परंपरा के लिए यदि उसके पास कुछ नहीं होता है तो समाज के लोग पैसा इकट्ठा करके उस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ भी स्थिति थी। इसीलिए लेखक ने, यशपाल ने कहा है कि जिंदा आदमी तो नंगा भी अपना गुजर बसर कर लेता है, कोई उसे नहीं कहते, लेकिन मुर्दे को कभी भी नंगा विदा नहीं करते। कहने का मतलब उसे नए वस्त्र से सजाया ही जाता है, भले उसके लिए हमारे पास पैसे न हों, भले उसके लिए हमारे पास स्थितियां न हों, हम उसे बनाना, सजा संवार ना पाएँ, लेकिन समाज के लोग इसमें मदद करते। बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, वो अकेले जीवन गुजर बसर करते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके पास स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें लगता है कि अब उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है और उनकी मृत्यु के बाद समाज का ये दायित्व बनता है, समाज के लोग, अगल बगल पड़ोस के लोग जो होते हैं उसके क्रियाकर्म की तैयारी करते हैं। उसके लिए कफन की व्यवस्था करना, उसका दाह संस्कार करना, ना कर सके बहुत नहीं है, सामाजिक दायित्व से भी वो चीज़ें होती हैं। इसी चीज़ को सोच के उन्होंने ये लिखा है कि जिंदा व्यक्ति तो नंगा भी अपना जीवन गुजार सकता है, लेकिन मुर्दे को तो कभी नंगा विदा नहीं किया जाता। ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम उसे वस्त्र प्रदान करें। तो समाज के लोग भी इस कार्य को करते हैं।
उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए, घर बिक जाए, पैसे रुपए की तंगी हो, गहने जेवर गिरवी रखने पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उसे नंगा विदा नहीं कर सकते, हम उस परंपरा का निर्वाह करेंगे ही। तो इस तरह से देखा जाए तो बुढ़िया ने भी यही सब कुछ किया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, कितनी दर्दनाक बात है, कितनी यथा स्थिति को बयान करने वाली बात है कि एक मुर्दा व्यक्ति को नया कपड़ा हमें देना ही है। हम भूखे रह रहे हों, हमारे पास अन्न धन की व्यवस्था ना हो, लेकिन उसके लिए हमारे समाज में जो लोग हैं वो भी मदद करते हैं, लेकिन हम कभी भी शव को खुला नहीं रखते। इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी ककना बिकना जो शब्द आया है, छन्नी ककना जो शब्द है, छन्नी का शब्द जो आया है तो छन्नी के लिए ही, लेकिन इसका मतलब होता बर्तन, और ककना मतलब होता हाथ की चूड़ी, यानी घर के भाड़े बर्तन और गहने क्यों ना बिक जाएं। तो छन्नी ककना एक उदाहरण की बात आ गई कि तो आप इसको कहते हैं बर्तन, आभूषण कुछ भी बिक जाए तो ककना हाथ को कहते हैं, छन्नी ककना क्यों ना बिक जाए, कहने का मतलब बर्तन भाड़े हो, कुछ भी हो, धन दौलत तो सब बिक जाए, लेकिन हम किसी भी शव को नंगा नहीं रख सकते। तो ये इन्होंने कहा। परलोक, भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। चूनी भूसी बचा खुचा अनाज, ये शब्द जो है बहुत बोल चाल के है। चूनी भूसी, बचा खुचा अनाज, बचा खुचा अनाज। तो भगवाना की माँ ने वही किया था, जितना धन दौलत उसके पास था, जो भी व्यवस्था थी, उसको उसने ओझा को देने में गुजार दिया, तो वो उसका ओझा को भेंट चढ़ गया, तो अनाज वनाज सब चला गया। अब विदा कर, चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब पिता की मृत्यु के बाद ऐसा थोड़े ही होता है कि छोटे बच्चों को इतना अनुमान है कि वो भूख ना होने लगे। पिता नहीं रहा तो क्या, भूख तो लगेगी। तो दादी यानी बूढ़ी ने ये सोचा कि इन बच्चों की भूख की व्यवस्था कैसे की जाए। तो भूख से वो बिलबिला रहे थे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बचे खुचे खरबूजे बच्चों को दे करके दादी ने उनकी भूख मिटा दी, लेकिन जो बहू बुखार से तप रही थी उसे क्या देते। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। तो समाज की व्यवस्था पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चोट की है कि बेटा जिसके घर में कमाने वाला नहीं होता उसके घर में उधार देने वाले भी नहीं होते हैं, कि उन्हें पता होता कि अगर हम ये उधार दे देंगे तो हमें ये वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनके घर को उधार भी कोई नहीं देता। भगवाना की मृत्यु के बाद बूढ़ी औरत को कोई उधार नहीं देता था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर उन्होंने उसको उधार दे दिया तो इस उधार को वापसी नहीं हो पाएगी, और अंततः होगा क्या कि उसे पैसा वापस फंस जाएगा। बेटा है नहीं, देगा कौन। तो लोग उसे उधार देना भी बंद कर दिए थे। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार, मतलब एक एक पैसे की वो मोहताज हो गई, कोई उधार देने को तैयार नहीं था। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली
और चारा भी क्या था। अब उसे लगा कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। चारा मतलब तो उपाय। उपाय नहीं था, तो कोई और उपाय नहीं था उनके पास। तो उसे लगा कि अब और कोई उपाय नहीं, तो जो खरबूजे भगवाना ने भोर में उठकर तोड़े थे, पके खरबूजे, और जिस समय उसको सांप ने काट लिया था, वो खरबूजे ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। अब उसकी माँ को ये नहीं समझ में आया कि वो अपने बच्चों की भूख मिटाए, वो अपने बच्चों की भूख मिटाए या भगवाना की छोड़ी हुई जिम्मेदारी को करे, क्योंकि घर में तो पैसे को मोहताज हो गई थी, कोई उसे उधार नहीं दे रहा था। तो अंत में जो उसने खरबूजे तोड़ के रखे थे, वो बिना संकोच उन्हीं खरबूजों को उठाती है और बाजार में लेकर बैठ जाती है। अब उसे ये नहीं था कि उसके घर में 13 दिन का सूतक है। उसके सामने बैठे वो नन्हे नन्हे पोता पोती जो हैं वो दिखाई दे रहे थे, और बीमार बहू दिखाई दे रही थी। वो मरे हुए बेटे का शोक मनाए अथवा जीते हुए लोगों की देखरेख करें, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। अंततः वो क्या करती है कि उसी खरबूजे को डलिए में डालती है, और डाल करके अंततः लाचार अवस्था में वो बाजार में आ जाती है कि इन्हीं को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से वो अपना काम चलाएगी। ये सोचकर वो चुपचाप डलिया में डालती है और वापस आ जाती है खरबूजे बेचने के लिए। बुढ़िया रोते रोते आँख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब देखिए, चली तो आई हिम्मत करके, किसका मुंह देखकर? अपने बच्चों का मुंह देख करके, अपने बच्चों का मुंह देखकर चली आई, लेकिन समाज के नियम के आगे उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह ढक रखा था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने वाली, हाय रे पत्थर दिल, यानी बच्चों की भूख के लिए कितना कठोर होकर के वो सौदा बेचने निकलती है। इतना बड़ा दुख था। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु की दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। इसी को कहते हैं दुख का अधिकार, कि दुख मनाने का भी अधिकार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता है कि आर्थिक स्थिति उसकी कैसी है, कितनी दर्दनाक अवस्था होती है। ये यहाँ दिखाया गया कि जो बुढ़िया कुछ नहीं कर सक रही थी और फिर भी खरबूजे लेकर अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए हिम्मत जुटा करके बाजार में आती है, लेकिन डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने मुंह को ढक लेती है, मुंह को घुटनों में छिपा लेती है और अपने पुत्र शोक में वो फपक फपक कर रोती है। उसके समझ में नहीं आता है कि वो अपना दर्द किससे कहे और कैसे कम करे। बड़े साहस करके उसने हिम्मत जुटाई थी, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर। ऐसा नहीं है कि उसके वो माँ थी, उसको भगवाना की मृत्यु का दुख नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जिम्मेदारी सारे दुख को भुला देती है। अब उसके सामने भगवाना के 2 छोटे छोटे बच्चे और उसकी पत्नी सामने बिलखते दिख रही थी। उसके समझ में ये नहीं आया कि जो चला गया है उसका शोक करें या जो सामने बचा है उसको बचाएं। तो अंततः उसने निर्णय लिया, अपने दिल पर पत्थर रख लिया और कठोर हृदय से उसी कार्य को करने के लिए बाजार में आकर बैठ जाती है, जबकि समाज के लोगों ने उसे गलत समझा। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अब उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक संभ्रांत महिला का, कि जिसके सामने भी एक पुत्र वियोग पड़ा और वो 2.5 मास तक अपने बिस्तर से उठ नहीं सकी। तो यहीं पर आकर उन्होंने दिखाया है कि समाज के हर लोगों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। जिसके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, जिसके पास ज़रूरतें ज़्यादा हैं,
उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता है। तो यही उन्होंने दिखाया कि वो संभ्रांत महिला 2.5 मास तक उठ भी नहीं सकी। उन्हें 15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। अपने पुत्र वियोग के कारण वो मूर्छित हो जाती थी और उसके दुख को देखने के लिए उसे 2.5 मास तक बिस्तर पर वो रही और आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हमेशा उसके पास बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा समाज कैसे है, अगर आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं तो आपको शोक मनाने का भी अधिकार नहीं है। तो जब वो सारी बात सोच के लेखक सर उठाए चले जा रहे थे तब उनके मन में एक बात गूंज रही थी, वो थी शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब सुविधाएं। सुविधाएं चाहिए होती है। तो उन्होंने कहा कि गम मनाने के लिए भी सुविधा चाहिए, नहीं तो उसे गम मनाने का भी अधिकार नहीं होता। तो दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसीलिए पाठ का नाम दुख का अधिकार रखा गया कि सबको हर परिस्थिति में दुख मनाने का अधिकार नहीं है। एक बूढ़ी औरत को, गरीब महिला को, भगवाना की माँ को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। वहीं समान स्थिति में पुत्र शोक के कारण वो संभ्रांत महिला 2.5 माह तक बिस्तर पर लेटी रही, डॉक्टरों की सेवा लेती रही और उसे दुख मनाने का अधिकार था। तो स्थितियों के अनुसार दुख मनाने का अधिकार भी बदल जाता है। पाठ हृदय को छू लेने वाला है, आप सबको भी अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप उसको दोबारा पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।